हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ब्रह्मवेर कैपिटल। कल इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे होने वाले फ्राइडे को, और फ्राइडे के साथ आती है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मेरा गेम प्लान कल कैसा रहने वाला है, कैसे मैं ट्रेड्स को प्लान करने वाला हूँ, एनालाइज करने वाला हूँ। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये वनडे का टाइम फ्रेम है सेंसेक्स का, और यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में एक बुल रन चल रहा था, लेकिन अभी लास्ट कुछ 10-15 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। ऑल टाइम हाई से हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली और मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आता जा रहा है। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो सेंसेक्स इंडेक्स है ये बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह ही मूव करता है, लेकिन ऑब्वियसली जो सेंसेक्स का प्राइस है वो अराउंड 80,000 के पास है, और निफ्टी का अराउंड 24-25,000 का है। तो सेंसेक्स में कंपैरेटिवली बड़े मूव्स आते हैं निफ्टी से, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक बीएससी का इंडेक्स है और एक एनएससी का इंडेक्स है, तो दोनों के मूवमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, इंट्राडे में जो लोअर हाइज हायर लोज बनते हैं, ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स आते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट 90% डेज पे। ये पर्सनली चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, आप भी चेक करना। तो निफ्टी की तरह जैसा मैंने आपको कल बताया था कि कंप्लीट अप ट्रेंड में है, और ये भी एक अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे वनडे के टाइम फ्रेम पे अगर मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना हो, एक ब्रॉडर व्यू बनाना हो मार्केट का, तो ये जो जोन है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। जितने भी यहाँ पे लोगों ने बाय करके रखा उन सबका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होगा, तो उनका ज़्यादातर लोगों का इस रेंज के नीचे स्टॉप लॉस होगा, या मोर प्रिसाइजली जो ये हमारी कैंडल है, इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ। जो ये हमारी कैंडल है 23 जुलाई की, इस कैंडल के लो के नीचे ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे अगर मार्केट यहाँ पे निकल जाता है। अब ये तो बात हो गई हमारे बड़े टाइम फ्रेम की कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, ट्रेंड कहाँ पे चेंज हो सकता है। अब मैं इंट्राडे में इसे कैसे प्लान करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। अब मैं 15 मिनट्स पे आ जाता हूँ, ये मैं आ गया 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो हमारा सेंसेक्स 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं आज की बात करूँ तो मार्केट में गैप डाउन हुआ था और मार्केट ने गैप फिलिंग का मूव प्लान किया था। मैंने इंस्टाग्राम पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर किया था स्टोरी पे, तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं। अपनी प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे फॉलो की थी। तो मार्केट ने ये गैप फिल कर दिया ऑलमोस्ट, और यहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब गाइज ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पे, और ये एक हद तक हमें ट्रेंड को डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि मार्केट का कल कैसा व्यू रहने वाला है, आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग में देखो, ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। मैं ये नहीं बता सकता कि कल मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, दुनिया में कोई नहीं बता सकता। बट एज अ ट्रेडर हमारा काम होता है कि मार्केट के प्रीवियस डेज में या प्रीवियस हिस्ट्री में जैसे जैसे मूव्स आए आप उनको स्टडी कर सकते हो, उनको एनालिसिस कर सकते हो उन मूवमेंट्स की, एंड उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि आपको ट्रेड्स कैसे लेने हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं, जब से मार्केट में हमारे ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन आई है, मार्केट में शार्प रिजेक्शन आई, मार्केट पुल बैक ले रहा है, फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जा रहा है, मार्केट पुल बैक ले रहा है, फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जा रहा है। ऐसा अभी तक हमें मार्केट में कुछ पास्ट के दिनों में मिला है, जब से हमारी ऑल टाइम हाई की रिजेक्शन आई है। और बेसिकली एक चैनल टाइप का मेरे को दिख रहा है, जिसमें मार्केट कंटिन्यूसली लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता हुआ जा रहा है। अब अगर मार्केट को ये सेम डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा ना, तो मार्केट ज़्यादा रुकेगा नहीं। एक तो हमारा जो प्रीवियस डे की क्लोज होती है गैप वाली, वो हमारी साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो ये जो मेरा लेवल है, अगर मैं इसकी बात करूँ 8150 के अराउंड, ये पूरा जो जोन है, ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है गाइस। अगर मार्केट को डाउन मूव शो करना होगा, इस डाउन मूव को ही कंटिन्यू करना होगा, तो ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर मान लो मार्केट इस जोन के ऊपर निकल जाता है, तब मैं एक बुलिश व्यू बना के जा सकता हूँ, लेकिन मैं माइल्डली बुलिश व्यू बना के जाऊँगा कम से कम ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस तक। क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पे किसी ना किसी ने सेलिंग तो करी है तभी मार्केट नीचे आया है, तो जितने लोगों को अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी वो ढूंढेंगे कि मार्केट ऊपर आए, तो तब वो उसे शॉर्ट करे। इसलिए ऑप्शंस के लिए मैं कभी भी कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करना प्रेफर नहीं करूँगा। मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ, मैं स्प्रेड्स बना के यहाँ पे काम कर सकता हूँ अगर मेरा व्यू माइल्ड रहता है तब। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो हमारा एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो ये रहने वाला है। ये एक्चुअली पूरा जोन ही है निफ्टी 50 की तरह। जिन्होंने मेरी कल की एनालिसिस देखी होगी उन्हें पता होगा कि मैंने निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही मार्क किया था, और आज भी निफ्टी ने और सेंसेक्स ने इसी रेंज की रिस्पेक्ट करी और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। तो डेफिनेटली ये जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये तो रहने ही वाला है। अगर मार्केट बिल्कुल कल गैप डाउन खुलता है आज की तरह, तब भी मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। इसके दो रीजंस है। एक तो गैप फिलिंग वाला
जो मेरा रीज़न रहता है मेन। दूसरा रीज़न मेरा रहेगा कि एक इम्पोर्टेंट जोन है, यहाँ पे जो प्राइस है वो डिमांड जनरेट कर रहा है। यहाँ से प्राइस में एक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिला, यहाँ पे प्राइस में एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। इवन जो हमारा यूनियन बजट का दिन था 23 का, वहाँ पे भी हमें एक यहीं से मार्केट में शार्प रिजेक्शन देखने को मिली थी अपसाइड की तरफ। तो डेफिनेटली मैं ये अज्यूम नहीं करूँगा कि मार्केट एकदम से इसको तोड़ देगा। अगर मार्केट को आना भी होगा तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद तोड़ेगा। और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो हम काफ़ी टाइम के लिए, मतलब पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे तो ऐसे सिनेरियोज में मैं शॉर्ट हो जाता हूँ आने वाले कुछ वीक्स के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो ये मेरा सिंपल सा गेम प्लान रहने वाला है, मेरा ब्रॉडर व्यू है मार्केट को लेके कुछ आने वाले दिनों के लिए। और ये जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया है ऑलमोस्ट 80-150 के अराउंड वाला जो पूरा लेवल है, ये मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसके ऊपर मैं माइल्डली बुलिश हूँ, इसके नीचे मैं बेरिश हूँ। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली शार्पली नीचे फॉल हो रहा है, कंटिन्यूसली लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है, तो मार्केट ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा। मार्केट में पुल बैक आया, उसको रिवर्स करना होगा तो वो यहीं से रिवर्स कर जाएगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है डाउन साइड के लिए। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छी लगी हो वीडियो, गिव इट अ थम्स अप। मैं डेली मार्केट के एनालिसिस करता हूँ, आपको डेली मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जो मेरी एनालिसिस हो मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ सही टाइम पे, जिससे मैं आपकी ट्रेडिंग में कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ। और गाइज जिन लोगों को जानना है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड करता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी कौन सी, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज, पहले मैं इक्विटी में भी ट्रेड करता था तो इक्विटी की स्ट्रैटेजीज़ का भी मैंने कोर्स सेपरेटली बनाया। तो सारा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हो, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ, तो मैं अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ, उसका लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जिसको अपस्टॉक्स में ट्रेड करना है या फिर एंजल वन में ट्रेड करना है, मेरे रेफरल लिंक नीचे है, वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।